इस वर्ष की एमपी टूरिज्म क्विज परीक्षा के लिए हम हर वर्ष की तरह नए नए प्रश्न लेकर के आए हैं। आप देखेंगे कि आप जब पेपर देने जाएंगे तो हमारी वीडियो से आपको वहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि हमने जो यहाँ पर सर ने बताया है वो पूरा पूरा आपको पेपर में मिला है। आपका चयन हो जाएगा, आपको इनाम भी मिलेगा। आपने देखा होगा पिछली बार बायोडाइवर्सिटी क्विज में हमारे बच्चे कई जिलों में फर्स्ट आए थे, उन्होंने अपने प्रमाण पत्र भी भेजे थे। एमपी सुपर 100 में हमारे चैनल के बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो आपको अपना सिलेक्शन करवाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। शुरुआत करते हैं आपके पहले प्रश्न की कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यह है मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बताइए मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है मेरे बच्चों? ये मंडला जिले में है। आपका अगला प्रश्न है पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पेंच मध्य प्रदेश में है, अपने मध्य प्रदेश में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेपर में ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि यह बताओ कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अलावा और किस राज्य में फैला है, या पेंच राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राज्य जुड़ा है, या जो राज्य है उस राज्य से जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है, यह महाराष्ट्र से भी जुड़ा हुआ है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। याद कर सकते हो पेंच मम, एक ट्रैक है पेंच मम। आपका नेक्स्ट प्रश्न है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए फेमस है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर आपको बहुत सारे बाघ देखने को मिल जाएंगे। ऐसे याद कर लो, बांधवगढ़ में बाघ बंधे। बाघ कहाँ बंधे? बांधवगढ़ में बंधे। बताइए बाघ कहाँ बंधे? बांधवगढ़ में बंधे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, हम बेहतरीन ट्रिक्स से आपको आंसर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका केन नदी के किनारे स्थित है। केन एक नदी है, उसके किनारे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए यहाँ पर कैसे प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी निकलती है? कैन नदी निकलती है। पन्ना में क्या मिलता है? हीरा मिलता है, ये भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। मेरे बच्चों इसी से प्रश्न आते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपका अगला प्रश्न है कान्हा किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? यह बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान? ये आपका मंडला जिले में है और बारहसिंगा के लिए फेमस है। और यहाँ पर आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है, और ये बारहसिंगा जो है ब्रेडरी जाति का होना चाहिए। बारहसिंगा आपको कहाँ मिलेंगे देखने को? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। बाघ कहाँ मिलेंगे आपको? बांधवगढ़ में। अच्छा बताइए सोन चिरैया आपको कहाँ मिलेगी, किस अभयारण्य में मिलेगी? आप कमेंट में जरूर जवाब दें, हालांकि हम आपको सभी प्रश्नों के आंसर देंगे। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम जिले में स्थित है। हो सकता है यहाँ होशंगाबाद जिला लिख करके आ जाए, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। होशंगाबाद का नया नाम हो गया नर्मदापुरम। याद कैसे रखोगे? अभी देखिए बरसात का सीजन चल रहा है, आप बिस्किट खाते हो, उन्हें अपन पुड़ा बोलते हैं। 7 पुड़ा ले आए आप, अब वो कैसे हो गए? वो नर्म हो गए। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नर्मदापुरम में। देखिए इतनी बेहतरीन ट्रिक्स आपको बताते हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और जो हमारा चैनल देखता है और हमारा ऐप डाउनलोड करता है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको PDF, ऐप का नाम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी मिल जाएगा। आप किसी भी परीक्षा में सिलेक्ट हो जाओगे, किसी भी परीक्षा में A to Z। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जंगल बुक से प्रेरित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जंगल बुक से प्रेरित है। अच्छा पेंच कहाँ का फैला है? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में फैला है। बोल दिया हमने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस पार्क को भारत का अफ्रीका कहा जाता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को भारत का अफ्रीका कहा जाता है। आपको बारहसिंगा कहाँ पर देखने को मिलेंगे? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगे। रीवा में पाया जाने वाला सफ़ेद बाघ अब कहाँ संरक्षित है? चिड़ियाघर में। ठीक है,
मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ये हैं आपके 11। अब याद कैसे रखोगे? हमने आपको बताया कि संख्या याद करो 11। बोलो मन से आपने बोला 11। 11 माने 11 है राष्ट्रीय उद्यान और राशि राष्ट्रीय उद्यान 11। ठीक है, राशि राष्ट्रीय उद्यान 11 से 11 राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इस शब्द में ही उत्तर छपा हुआ है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि करेरा अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो करेरा अभयारण्य जो है गिद्ध पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, सोनचरैया के लिए प्रसिद्ध है। समझ रहे बात आप? करेरा जो अभयारण्य है आपका इस शिवपुरी जिले में पड़ता है, ग्वालियर के भी पास में है। तो इसमें कौन से पक्षी आपको देखने को मिलेंगे? सोनचरैया और गिद्ध। सोनचरैया और गिद्ध। अब याद कैसे करें? तो मेरे बच्चों जो गिद्ध पक्षी होते हैं ये मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? ये मांस खाते हैं और मांस नहीं खाना चाहिए। आप सभी को शाकाहारी हैं हम लोग, ठीक है। तो कराओ मांस कौन खाता है? गिद्ध खाता है। बहुत बड़े पक्षी होते हैं। अगला प्रश्न है नौरादेही अभयारण्य किस जिले में है? तो नौरादेही अभयारण्य जो है आपको सागर, दमोह और नरसिंहपुर में देखने को मिलेगा। इसको ऐसे याद कर सकते हो, नया सदन या नौरा सदन। सदन देखिए सा, दा और ना। सा से सागर, दा से दमोह और ना से नरसिंहपुर। नौरादेही अभयारण्य आपको किस किस जिले में फैला हुआ देखने को मिलेगा? किस किस जिले में नौरादेही अभयारण्य है? सागर, दमोह, नरसिंहपुर। नौरा सदन, इससे अपन याद रख सकते हो। किस अभयारण्य में घड़ियाल पाए जाते हैं? तो चंबल अभयारण्य में घड़ियाल पाए जाते हैं। किस अभयारण्य में घड़ियाल पाए जाते हैं? तो चंबल अभयारण्य में घड़ियाल पाए जाते हैं। ये आपको मुरैना जिले में मिल जाएगा, चंबल अभयारण्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे हर साल प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है कि घड़ियाल कहाँ मिलेंगे? चंबल नदी में। ये किस जिले में मिलेगा आपको? मुरैना जिले में। मुरैना, भिंड, श्योपुर, ठीक है। तो आपका मुरैना आंसर ज़्यादा करेक्ट रहता है यहाँ पे। अभी जिस प्रश्न की बात कर रहे थे वो प्रश्न देखिए यहाँ पर आ ही गया है। सोनचरैया अभयारण्य कहाँ है? सोनचरैया कहाँ सुरक्षित है? तो सोनचरैया आपको कहाँ मिलेगी देखने को? करेरा में मिलेगी। अभी हमने बोला था सोनचरैया, बोला था गिद्ध और सोनचरैया आपको कहाँ देखने को मिलती है? करेरा में देखने को मिलती है। गिद्धवा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो माधवगढ़ कहाँ है? उमरिया में। राला मंडल अभयारण्य आपका कहाँ है? इंदौर में है। याद कैसे रखोगे? अच्छा, आपने राई देखी है? राई सरसों जैसी होती है राई। आप पोहा बनाते हैं तो उसमें राई डालते हैं। राई, राला मंडल, इंदौर। राला मंडल कहाँ है? इंदौर में है। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यह अक्टूबर माह में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदला गया है? तो सतपुड़ा अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदला गया है। सतपुड़ा अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका? होशंगाबाद जिले में है। गांधी सागर अभयारण्य किस जिले में है? गांधी सागर अभयारण्य आपका मंदसौर जिले में है। गांधी सागर अभयारण्य कहाँ है आपका? मंदसौर जिले में है। याद कैसे रखोगे? सुगंध आती है तो मंद, यदि सुगंध आती है, मंद ऐसी गंध आती है या सुगंध आती है तो फिर क्या है? आपको अच्छा लगता है। तो गंध जो है मंद होनी चाहिए, ज़्यादा होती तो सिरदर्द भी होता है। तो गांधी सागर अभयारण्य कहाँ है आपका? मंदसौर जिले में है। किस अभयारण्य में मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है? मगरमच्छ, ठीक है। घड़ियाल प्रजाति जो है मगरमच्छ की ही होती है। तो घड़ियाल माने मगरमच्छ, ऐसा मान सकते हैं आप, लेकिन अलग अलग होते हैं, लेकिन देखने में अच्छे लगते हैं आपको। तो आपको एक हमने क्या बताया था घड़ियाल के बारे में? एक चंबल अभयारण्य में आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए वही प्रश्न जो है आपसे कई बार पूछते हैं, बस वो आपको घुमा देते हैं और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 7। याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। कितने टाइगर रिजर्व हैं अपने मध्य प्रदेश में? 7। राष्ट्रीय उद्यान क्या हैं? 11। 11 गा से 11 और राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हमने बोला था अभी संजय सीधी में और सतपुड़ा होशंगाबाद में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में है, ये हम आपको बता चुके हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कौन सा पक्षी पाला जाता है? मालाबार ट्रोगन। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मालाबार ट्रोगन देखने को मिलता है।
पन्ना में बाघों की पुनर्स्थापना कब हुई थी? 2010 में। कौन सा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है, महाराष्ट्र से भी जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अभी बोला था हमने आपको। एमपी को टाइगर स्टेट कब घोषित किया गया? 2006 में। याद कैसे रखते हो? टाइगर रिजर्व कितने हैं? 7। टाइगर स्टेट घोषित किया गया 6 में, तो याद रख सकते हो 6 7। 6 में टाइगर स्टेट घोषित और फिर बनाए गए 2000। या ट्रिक बता रहा है कि 7 हैं अपने टाइगर रिजर्व, 6 7 ऐसे देख सकते हो। पचमढ़ी किस रिजर्व का हिस्सा है? पचमढ़ी जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। तो पचमढ़ी किस रिजर्व का हिस्सा है? सतपुड़ा। सतपुड़ा होशंगाबाद जिले में पड़ता है आपका। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये तो अन्य प्रदेश का हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। करेरा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? करा गिद्ध, नौरादेही, बता सकते हैं आप। चंबल अभ्यारण्य किस लिए फेमस है? मगरमच्छों के लिए फेमस है। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर जिले में है। राला मंडल इंदौर में है। सोनचरैया करेरा में पाली जाती है। गिधवा, विधवा, उमरिया, तो इसे अपन याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? अगर किस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल चुका है? तो सतपुड़ा अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल चुका है। रातापानी कहाँ पर है? रायसेन में है और ये भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। किस अभ्यारण्य में सोन नदी बहती है? तो सोन घाटी में सोन नदी बहती है। कन्हार अभ्यारण्य किस जिले में है? अनूपपुर में है। कन्हार अभ्यारण्य किस जिले में है? अनूपपुर में। किस अभ्यारण्य में वन भैंसे पाले जाते हैं? तो गांधी अभ्यारण्य में, गांधी सागर अभ्यारण्य में वन भैंसे पाले जाते हैं। अब एक आपने सुना होगा कि भैंस के आगे बीन बजाना, क्योंकि मंद बुद्धि वाली होती है। भौरा अभ्यारण्य कहाँ है? बड़वानी में है। भौरा बड़वानी में है। भौरा अभ्यारण्य कहाँ है? बड़वानी में। सोनचरैया कहाँ पाली जाती है? करेरा में। माने इसका संरक्षण किया जा रहा है। कौन सा अभ्यारण्य गिद्धों की पुनर्स्थापना के लिए जाना जाता है? करेरा गिद्ध। किस अभ्यारण्य से नर्मदा नदी निकलती है? तो अमरकंटक अभ्यारण्य से। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकते हैं कि नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक किस जिले में है? अनूपपुर में है। राला मंडल अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? हिरण के लिए प्रसिद्ध है। राला मंडल कहाँ है? इंदौर में है। अभी हमने एक प्रश्न बताया कि सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो राला मंडल अभ्यारण्य जो है सबसे छोटा है, वहाँ पर हम गलत बता चुके हैं। तो सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल जो कि इंदौर में है। और नौरादेही सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान अलग बात है और अभ्यारण्य अलग बात है। याद रखो, नौ से नौरादेही जो है सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। रा से राला मंडल छोटा अभ्यारण्य है। नौरा, ना बड़ा और रा छोटा, ऐसे याद कर सकते हो आप। नौरादेही अभ्यारण्य में किस दुर्लभ प्राणी को फिर से बचाने की योजना है? तो इसमें बाघ बचाने की योजना है। क्या बाघ? 9 बाघ। बाघ क्या करते हैं? खा लेते हैं, देह को खा लेते हैं। तो नौरादेही में बाघ बचाने की योजना है। एमपी में कुल मान्यता प्राप्त वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या है 20। मेरे बच्चों, ऐसे प्रश्न का आंसर आप कमेंट में देखा करें, क्योंकि पता नहीं किस महीने में इसकी संख्या चेंज हो जाए, तो आप कमेंट जरूर देखा करें। कमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, जो होती हैं आप कमेंट जरूर देखा करें। देखिए, आप इंटरनेट में देखेंगे, किताबों में देखेंगे तो आपको संख्या 20 मिलेगी, जबकि ये गलत है। ठीक है, इसलिए आपको चैनल देखना बहुत ज़रूरी है। तो मध्य प्रदेश में अभी की बात करते हैं तो कुल 25 वन्यजीव अभ्यारण्य है। कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 25 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पचमढ़ी। अपने मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, 3 हैं, उनमें पहला कौन सा है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सतपुड़ा क्षेत्र में पड़ता है, होशंगाबाद जिले में है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है पचमढ़ी, और ये पहला भी है। एक हो गया आपका अमरकंटक। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस जिले में है? अनूपपुर में है। अभी हमने बोला था कि अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक किस जिले में है? अनूपपुर जिले में है। अमरकंटक किस जिले में है? अनूपपुर जिले में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था? 2020 में। देखिए, अपने 3 हो गए, याद रख सकते हो। अपना चैनल है कि नहीं है?
आ से अमरकंटक, पा से पन्ना, ये हो गया आपने 3। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है सतपड़ा, बोरी और पचमढ़ी को मिला करके। याद कैसे रखोगे? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, आप गए घूमने तो आपने वहाँ पर 7-5 बोरी ले ली वहाँ के फल फ्रूट रखने के लिए। कितनी बोरी ले ली आपने? 5-7 बोरी या 7-5 बोरी में आपने फल भर लिए, क्योंकि अच्छे मिलते हैं फल पचमढ़ी में, अच्छा जंगल का एरिया है। 7-5 बोरी, 7-5 सतपड़ा, 5 से पचमढ़ी और बोरी से, बोरी आप जानते हैं इसमें कुछ रखते हैं। 7-5 बोरी आपने ले ली जब पचमढ़ी गए थे। बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? सतत विकास और जैव विविधता का संरक्षण करना। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है, ये हम देख चुके हैं। और मध्य प्रदेश में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 3 हैं, अपन ने भी देखे थे, अमरकंटक, पचमढ़ी और पन्ना। ठीक है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हीरे के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना जिला हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ये तो आप आंसर दे सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व को हिंदी में क्या कहते हैं? जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का घोषित किया गया था, 2006 में टाइगर स्टेट घोषित किया गया था। कितने टाइगर रिजर्व हैं? 7 हैं, 7 टाइगर रिजर्व हैं। सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है? कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। किस टाइगर रिजर्व को जंगल बुक से जोड़ा जाता है? पेंच टाइगर रिजर्व को जंगल बुक से जोड़ा जाता है। किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? बांधवगढ़, बाघ बंधे, हमने ऐसे ही अपन को याद करवाया था आपको। एमपी का कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ की सीमा से लगता है? तो संजय टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ की सीमा से लगता है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों को दोबारा बसाया गया 2009 में, याद मत करो, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व है सतपड़ा, यह भी आपको याद है। एमपी का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। मेरे बच्चों, ये जो आपकी किताबों में है या इंटरनेट पे कहीं पर भी है, उसमें पन्ना उत्तर दिया गया है, जो कि गलत है, सरासर गलत है। मेरे बच्चों, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है आजकल पेंच टाइगर रिजर्व है। याद करना आपको, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताओ। इसका नाम पेंच नदी पर रखा गया है, ठीक है, और इसमें बाघ तेंदुआ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है पेंच। और पेंच कैसे होते हैं? छोटी तो होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो पन्ना गलत आंसर है, पेंच आंसर सही है। टाइगर रिजर्व योजना माने प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 में हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। मेरे बच्चों, यदि आप इस परीक्षा में आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और आप 100% परीक्षा में सिलेक्ट हो जाएंगे यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और सभी पेपर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। स्वस्थ रहें, खुश रहें।